Hello bachcho, let's read the question. Question says A, B, C, D and E, F, G, C are the square and the curve y equal to k root x passes through the point D and the point B and F. That ratio Fg upon Bg is equal to. तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है हमें, इस कर्व का y इक्वल टू k रूट एक्स। क्लियर है ना? तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू एक्स, है ना? ये पैराबोला की तरह दिख रहा है हमारे पास। तो इसको अगर हम कंपेयर कराएं किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास दो स्क्वायर बन रहे हैं इसमें, ए बी सी डी, है ना? तो यहाँ पर हम बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1। ठीक है, ए की वैल्यू हमने यहाँ डिफाइन करी दी, और इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसमें, स्क्वायर कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी सी डी। इसमें ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सेस है, और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। बी के कोऑर्डिनेट के लिए उसने बोला है कि ये ओरिजिन है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो इसमें सिंपली बात करें तो बी सी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, और चूंकि ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो बी सी जो है हमारे पास, बी सी वो तो क्या हो जाएगा, 2a t1 के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, और सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, a t1 स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ यहाँ से तो मेरे पास आएगा 2a t1 इक्वल टू a t1 स्क्वायर, है ना? तो ए से ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t1 इक्वल टू जीरो आएगा, तो वो तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो करेंगे तो डी आ जाएगा, बी तो रहेगा ही नहीं वो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक जो t1 की वैल्यू फाइनली हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2, है ना? t1 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 2 मिल रही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये आ गया मेरे पास। तो जो सी डी है, सी डी मेरे पास क्या था, a t1 स्क्वायर, है ना? तो यहाँ मैं पुट कर दूँ तो ये सी डी जो है मेरे पास एक ही वे, एक को तो एज इट इज रहने देते हैं और इसको पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 4 है ना? सी डी मेरे पास कितना आ गया, 4 और जो बी सी है वो सी डी के इक्वल है तो वो भी 4 हो जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे 4a कॉमा 4a। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट आ गए इस तरह से। अब हम दूसरे स्क्वायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड स्क्वायर है हमारे पास वो क्या है, एफ ई, सॉरी इसको मैं थोड़ा अच्छे से, एफ ई सी जी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें जो सी जी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एफ जी के, है ना? ये चीज़ हो गई। और एफ जी हमारा क्या है, एफ जी की अगर मैं बात करूँ तो एफ जी जो है वो 2a t2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और सी जी, अब यहाँ पे अगर मैं डी से लेकर जी तक की डिस्टेंस फाइंड करूँ तो एफ का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा जो कि क्या है मेरे पास, a t2 स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब डी को अगर हम डिफाइन करें तो डी हमारा कैसे डिफाइन होगा, ये डी से लेकर सी प्लस सी से लेकर जी, ऐसे डिफाइन होगा ये। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू है वो सी डी, मतलब ये हमने निकाली हुई है, कितनी आ रही थी, 4 है, और सी जी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे सी जी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये डी से लेकर 4 है तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखें हम तो सी जी हमारा किसके इक्वल है, एफ जी के, और एफ जी है 2a t2 के, तो मैं सी जी को 2a t2 लिख देता हूँ, 2a t2, और ये आ जाएगा बच्चों कितना, a t2 स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं यहाँ से, देखो, है ना? तो फर्दर हमारे पास देखो ए तो कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे सभी में से, है ना? यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो कितना बचा, यहाँ से बचेगा हमारे पास t2 स्क्वायर इक्वल टू 2t2 और प्लस 4। ठीक है, तो ये बचेगा, तो यहाँ से क्या बचा, t2 स्क्वायर माइनस 2t2 और इक्वल टू 4। अब यहाँ दोनों तरफ +1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बन गया, t2 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है, तो यहाँ से t2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं तो ये आ जाएगा √5, है ना? ठीक है, √5, और ये हो जाएगा कितना, +1।
यहाँ पे देखो प्लस माइनस रूट 5 आएगा, लेकिन यहाँ जो हम काम कर रहे हैं ना वो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। ये हमने ले लिया √5 + 1, ठीक है। तो ये T2 आ गया, क्लियर है भाई। अब T2 आ गया तो हमें क्या चाहिए था, FG, और FG हमारा क्या है 2a T2। तो FG जो डिस्टेंस है ना वो आ जाएगी हमारे पास 2a T2 कितना है भाई हमारे पास, ये हो गया कितना √5 + 1, ठीक है। और एक हमें क्या चाहिए था BC जो डिस्टेंस है वो हमने निकाली थी यहाँ पे, है ना। BC डिस्टेंस ये आ जाएगी 4a के इक्वल, यहाँ पे हमने निकाली हुई है क्योंकि जो ये BC और CD दोनों इक्वल थे हमारे पास, तो ये 4a आ जाएगा, यही BC होगा हमारा। तो BC हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4a के। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ से FG/BC निकालेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है। और इसका सीधे सीधे रेशो निकाल रहे हैं तो ये कितना आ रहा है √5 + 1 बचेगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा तो √5 + 1/2 ये रेशो आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।